सभी को नमस्कार। आज हम सेवा का 28 टॉपिक 28 पर विचार करेंगे, जिसमें जय अपशिष्ट प्रबंधन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की चर्चा करेंगे। ये हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के इनक्वास के चेकलिस्ट में F5 में इसका डिटेल दिया हुआ है कि जय अपशिष्ट प्रबंधन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी है मैं फिर से रिपीट करूँगा। इनक्वास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो इनक्वास की चेकलिस्ट है, उसके चेक पॉइंट और मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में जो दिया गया है उसी का हिंदी वर्जन है। हिंदी में उसको इजी वे में समझाने की मैं कोशिश करूँगा। कुछ भी अलग से नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, जो चेकलिस्ट में है वही सब चीज़ें हैं। तो इसमें आप देखेंगे जय बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड F5 में जैव अपशिष्ट प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो पैर 40 फुट ऑपरेटेड बाल्टी पीला लाल नीला जिस पर बायो हजार्ड या जैव खतरा का लोगो लगा हो, ये रहना चाहिए फुड ऑपरेटेड बाल्टी, ताकि वो ढका रहे हमेशा और उसमें बायो हजार्ड का जो लोगो बना रहता है वो रहना चाहिए। ये ओपीडी में, टीकाकरण कक्ष में, एनसी कक्ष में होना चाहिए। नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक सभी बाल्टियों के लिए, सभी बाल्टियों में नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक लगा हो ताकि उसको इजी वे में खाली किया जा सके। पंचर प्रूफ बॉक्स एवं हब कटर हो। जय अपशिष्ट पृथक्करण बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन और समान कचरा प्रबंधन के अनुदेश या इंस्ट्रक्शन का हिंदी में आईसी लगा। कम से कम 3 जगह हो, जहाँ जहाँ बाल्टियाँ हो बायोमेडिकल वेस्ट की, वहाँ वहाँ आपको आईसी लगा हो कि किस में क्या डालना है। समान कचरा के लिए काली बाल्टी या हरा एवं नीला, हरा एवं नीला अलग अलग ना हो समान कचरा के लिए, तब काली बाल्टी यूज कीजिए, नहीं तो अब हरा और नीला का प्रचलन है। ये जो भी हो 4 सेट रहना चाहिए। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्स पीईपी किट बहुत ज़रूरी नहीं है, वो तो उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पीईपी का प्रबंधन जनरली एमबीबीएस डॉक्टर के देख रेख में ही होता है जो दवा दी जाती है। तो आप आगे मैं इसमें बताऊंगा कैसे क्या करना है। अब आता है पृथकीकरण सेग्रीगेशन, जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट कचरा निकलता है उसको अलग अलग कैसे करेंगे। पहला है पीला। पीला में मानव शरीर का कोई हिस्सा जैसे मांस, प्लासेंटा, मानव टिश्यू, ऊतक, खून या पसीना लगा हुआ पदार्थ हो, ड्रेसिंग सामग्री हो, स्वाब हो, रुई हो, ऐसा थैला जो मानव जनित गंदगी, खून, पेशाब आदि जिसमें इकट्ठा होता हो, तो ऐसी चीज़ें पीले में डालना है। लाल बाल्टी में ट्यूब बोतल जो रबर और क्या नाम है प्लास्टिक का हो, ऐसे बोतल। बीगो, आईवी कैनुला, कैटर, पेशाब का थैला, सिरिंज, नीडल छोड़कर, ग्लव्स, बैकुटेनर, ये सब लाल में डालना, मतलब लाल से लचीला जितने प्लास्टिक और रबड़ की चीज़ें हैं। नीला कार्डबोर्ड में एम्पूल, टूटा हुआ संक्रमित ग्लास, स्लाइड, दवा की बोतल, जो ग्लासवेयर हैं, ग्लास की जो बनी हुई हैं। प्लास्टिक की बोतल लाल में जाएगी और ग्लास की बोतल जो है वो नीला कार्डबोर्ड में जाएंगी या नीला बल्टे। सफ़ेद पंचर प्रूफ बॉक्स में क्या जाएगा, नुकीला अपशिष्ट, जो भी नुकीला, साथ मेटालिक वेस्ट, नीडल, फिक्स नीडल, सिरिंज, जिसमें जैसे लैंसेट में नीडल फिक्स रहता है, उसको हब कटर से आप काट भी नहीं पाओगे ठीक से, तो वो जो फिक्स्ड वाला पार्ट रहता है नीडल, वो आपके सफ़ेद पंचर प्रूफ बॉक्स में जाएगा। ऐसे सीन जिसमें सुई लगा हो, ब्लेड, ऐसा नुकीला पदार्थ जिससे कटने या चुभने की आशंका हो, ये सब चीज़ें सफ़ेद पंचर प्रूफ बॉक्स में जाएगा। अब लिक्विड वेस्ट या तरल कचरा कैसे वो करते हैं। कोई भी तरल कचरा, खून, पेशाब, बलगम आदि का निस्तारण करने के पहले उसे 1% क्लोरीन सॉल्यूशन से संक्रमण रहित करना चाहिए। 10 से 15 मिनट छोड़ देना चाहिए। अगर कहीं खून गिरा हो, पेशाब गिरा हो या बलगम हो तो उसको 1% क्लोरीन सॉल्यूशन से आगे डिसइंफेक्ट कर दें। फिर उसको स्पिल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उसको मैनेज करते हैं। उसको स्वाब या कॉटन से पहले हम अपने आप को पीपी किट पहन लेते हैं, ग्लव्स, मास्क, कैप साइज पहन कर, फिर स्वाब या कॉटन से या टिश्यू पेपर से उसको सोख करके पीली डस्टबिन में डालते हैं। उसके बाद 1% ब्लीचिंग सोल्यूशन से उसको डिसइंफेक्ट करते हैं। इसी तरह से हमारा लैब का अगर कोई लैब टेस्ट में कोई ब्लड या यूरिन अगर यूज होता है, उसको हम डिसइंफेक्ट 1% करने के बाद ही जनरल ड्रेनेज में डालते हैं। मतलब जो भी लिक्विड वेस्ट होता है पहले 1%
ब्लीचिंग सोल्यूशन से या क्लोरीन सोल्यूशन से आगे उसको डिसइंफेक्ट करेंगे। ब्लीचिंग सोल्यूशन के जब अगर आपका हाइपोक्लोराइट होता है, हाइपोक्लोराइट से डिसइंफेक्ट करेंगे। फिर उसको अगर सोक करना हो तो कच्चे पीले बाल्टी में डालेंगे, और अगर एकदम लिक्विड है तो उसे डिसइंफेक्ट करके तब जनरल ड्रेनेज में डालेंगे। समान कचरा हरा बाल्टी, हरा नीला अगर उपलब्ध हो तो आपको गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग रखना चाहिए। हरा बाल्टी में गीला कचरा रहता है, जिससे जूठन, फल की सब्जी, छिलके, बचा हुआ खाना आदि, इसको रिसाइकिल करके खाद बनाया जा सकता है, जिसका प्रयोग गमले आदि में कर सकते हैं। जैसे गीला कचरा अगर हम यूज करते हैं, उसको खाद बनाते हैं, तो हम अपने गमले वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। इसको हरा में डाला जाता है। नीला में सूखा कचरा डाला, जैसे पेपर, प्लास्टिक बोतल आदि सब नीला में डाला। नीला और हरा अगर उपलब्ध ना हो तो ये सारे कचरे हम लोग सामान्य कचरे काली बाल्टी में डालते हैं। लिक्विड मैनेजमेंट के लिए हमें स्पिल मैनेजमेंट किट बनाना चाहिए, जिसमें कॉटन हो, गॉज पीस हो, येलो पॉलीथीन हो, सॉक पेपर, टिश्यू पेपर हो, और पीपी किट हो। पीपी किट जनरली पानी ही जाते हैं। अगर किसी प्रकार का बलगम या ब्लड गिर जाता है तो उसे हम टिश्यू पेपर से या गॉज पीस से सोक करके उसे पीली बाल्टी में डाल देते हैं। वहाँ 1% ब्लीचिंग सोल्यूशन से हम सफाई या डिसइंफेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है कि मर्करी स्पिल। मर्करी जनरली हम लोग के यहाँ यूज नहीं होता है, मर्करी फ्री जोन होता है। अगर इनकेस मर्करी यूज होता है तो मर्करी स्पिल किट की ज़रूरत है, अदरवाइज मर्करी स्पिल किट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है कि अगर हमें किसी भी काम करते समय, वर्क करते समय, पोछा, हमारी 4th क्लास पोछा लगाते समय अगर नीडल या सुई चुभ जाता है तो उसे हम न दबाएंगे, न तो उसे शक करेंगे। उसको रनिंग वाटर के नीचे हैंड को ले जाएंगे जहाँ भी चुहा रहेगा, जब तक ब्लड क्लॉट ना हो जाए या ब्लड आना बंद ना हो जाए, तब तक रनिंग वाटर के नीचे रखेंगे। उसे न किसी से चीज़ से साफ़ नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे जो मदर पीएससी सीएससी हैं उनके एमओ को इन्फॉर्म करेंगे। एमओ उसका प्रबंधन करेंगे। उस अनुसार पी पीपी के अनुसार दवा देंगे, और ज़रूरत पड़ने पर आईसीटी सेंटर रिफ़र करेंगे। तो इस चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। नीडल चुभने पर हमें क्या करना है, आपने भी जानना है, और आशा एनम बहनों को भी इस चीज़ के विषय में जानकारी देना है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखना चाहिए। समान कचरे और जैव अपशिष्ट प्रबंधन वाली बाल्टियाँ अलग अलग कुछ दूरी पर रखना चाहिए, ताकि समान कचरा और बायोमेडिकल वेस्ट कचरा आपस में न मिलें, जिससे इन्फेक्शन होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। इसलिए दोनों बाल्टियाँ, बायोमेडिकल वेस्ट के समान कचरे की बाल्टियाँ थोड़ी दूरी पर रखें। जैव अपशिष्ट कचरा रखने, इकट्ठा करने का एक सुरक्षित स्थान हो, जहाँ पर समान व्यक्ति को आना जाना मना हो। वहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट हज़ार्ड साइन भी लगा, जो इस वीडियो के साथ उसका लोगो है, तो लोगो लगा हो, और लोगो सारी बाल्टियों पर भी लगा होना चाहिए। फिर जैव अपशिष्ट कचरा जो 48 घंटे के अंदर या बायोमेडिकल वेस्ट वाहक द्वारा गाड़ी या आरोग्य मंदी द्वारा खुद मूल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुरक्षित पहुंचाया जाए। जो भी जैव अपशिष्ट कचरा निकलता है, तो जहाँ पर डिलीवरी पॉइंट नहीं होता वहाँ जनरली टीकाकरण के दिन ही जैव अपशिष्ट निकलता है, तो टीकाकरण के दिन ही उसे जो आपका मूल प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर गाड़ी आती है वहाँ पर उसे पहुंचा दिया जाए। जो भी एबीडी द्वारा है जैसे भी पहुंचाया जाता है, और सामान्य कचरा ग्राम पंचायत द्वारा निस्तार किया जाए। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है, बायोमेडिकल वेस्ट का जो भी कचरा निकलता है उसको बायोमेडिकल वेस्ट लॉग बुक में ज़रूर आप एंट्री करें। लॉग बुक का भी सैंपल कॉपी इस वीडियो के साथ है, तो उसे आप प्रॉपर देख लें, और उसमें जिस भी दिन आप कचरा निस्तार करते हो या हैंड ओवर करते हो बायोमेडिकल वेस्ट गाड़ी को या अपने प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को, तो उस डेट में उतना कचरे का एंट्री जरूर करें। आरोग्य मंदिर में जनरली पारा फ्री होता है, मर्करी फ्री होता है। थर्मामीटर और बीपी मशीन में मर्करी वाला यूज नहीं किया जाता, तो इसका लोगो लगा होना चाहिए। अगर मर्करी युक्त कोई भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यूज करते हैं तो मर्करी स्पिल मैनेजमेंट किट आपके पास रहना चाहिए। जैव अपशिष्ट कचरों को वाहन के द्वारा ले जाने का प्रावधान न हो तो आरोग्य मंदिर पर अगर वाहन द्वारा जैव अपशिष्ट कचरा न जाता हो, आपके यहाँ से न हटता हो, तो जैव अपशिष्ट कचरा
को प्रबंधन के डीप रियल पिट हो, प्लासेंटा के लिए और शार्प पिट हो, आपके जो भी शार्प मेटालिक या निडेल्स वगैरह निकलते हैं उसके लिए शार्प पिट बना होना चाहिए नियम के अनुसार और प्रॉपर रूप में प्रबंधन होना चाहिए। तो इस तरह से हम बायोमेडिकल वेस्ट और सामान कचरों को किस तरह से प्रबंध करेंगे इस वीडियो में हमने आईसी के साथ उसमें बताने की कोशिश की है और सारी चीज़ें इनक्वास के चेकलिस्ट पर ही आधारित है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह का वीडियो आपको आयुष्मान आरोग्य मंदिर से रिलेटेड आपको पास पहुंचता रहेगा, जिससे आपका इनक्वास सर्टिफिकेशन काफ़ी इनक्वास की तैयारी काफ़ी ईजी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।